दोस्तों नमस्कार। क्या आपको याद है कि 2016 में पाकिस्तान की टीम कुछ समय के लिए ही सही दुनिया की नंबर 1 टीम बनी थी। और आज आलम यह है कि पाकिस्तान की टीम WTC की साइकिल में सबसे निचले पायदान पर है। 9 टीमों ने शिरकत की और 9 में 9वें स्थान पर रही वेस्ट इंडीज से हारने के फलस्वरूप। वैसे हमने भी स्पिन का जाल फैलाया था, जाल बुना था हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ, और हमारा जो हश्र हुआ, हम क्लीन स्वीप का शिकार हुए जबकि हम लगातार चैंपियन की तरह खेल रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान जिसने जो है 3 साल से अपने घर में मैच ही नहीं जीता था, उसने इंग्लैंड के खिलाफ स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बनाया और उसका नतीजा सामने है। 0-1 से पिछड़ने के बाद टीम जो है 2-1 से सीरीज जीतने में कामयाब रही। लेकिन यह फार्मूला लगातार हिट नहीं रहा, सुपर हिट नहीं हुआ, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने उसकी तैयारियों की एक तरह से पोल खोल दी है। अब चैंपियंस ट्रॉफी में जिस टीम ने शिरकत करनी है, हालांकि टीम का ऑफिशियली ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जो भी खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, ऐसा समझा जाता है तकरीबन 7 खिलाड़ी जो है पाकिस्तान के इस मैच में खेल रहे थे। और वो जिस तरह से स्पिनर्स के सामने फंसे हैं, स्पिनर्स के सामने उनके हाल बेहाल रहे हैं, वो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। अगर आप देखें तो मुल्तान में जो ये टेस्ट मैच खेला गया, 17 विकेट जो है स्पिनर्स ने चटकाए हैं, और वेलिकन्स जो है जिस तरह से स्टार साबित हुए, अब उससे कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए हैं कि क्या वेलिकन जैसी गेंदबाजी करने वाला कोई बॉलर आज जो है स्पिनर पाकिस्तान के पास नहीं है। जो नोमान अली और साजिद मैच जिताया करते थे, जो अबरार को भविष्य की खोज समझा जा रहा था, अबरार जो है अब वो इंपैक्ट ही नहीं छोड़ पा रहे हैं बिल्कुल भी। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले थोड़ा सा संकेत अच्छे नहीं है, लेकिन इससे जितनी जल्दी आप उभरेंगे उतनी जल्दी आप कुछ इसका हल ढूंढ पाएंगे। स्पिनर्स के सामने फंस रहे हैं, बाउंसी ट्रैक पर फंस रहे हैं, और तो और जो पाटा विकेट होती है जहां पाकिस्तान रनों का अंबार लगाता है, वहां पर दूसरी टीमें आपसे भी ज्यादा रन बनाकर मैच जीत जाती हैं। तो ये एक और बड़ा परेशानी का सबब है। और एक और जो खराब बात है कि बाबर आजम, जो जिन्हें आज के युग का बेहतरीन खिलाड़ी कहा जाता है, इससे पिछली सीरीज में तो वो 3 बैक टू बैक हाफ सेंचुरी लगाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी लेवल देखिए आप, स्पिनर्स के सामने वो लगातार फंस रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। 4 में से 3 बार वो स्पिनर्स के सामने आउट हुए हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर उनको बहुत परेशान करते हैं, और इसी तरीके से आप देखिए वारिकन ने उनको इस बार 2 बार आउट किया, 4 में से 3 बार वो स्पिनर्स के सामने आउट हुए। तो ये थोड़ा सा परेशानी का सबब है, खासकर बाबर आजम के लिए भी। शान मसूद टीम के कप्तान है भाई, वो भी उनको देखें तो वो भी स्पिन के सामने बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते। हालांकि तेज गेंदबाजों के सामने ज्यादा उन्होंने अपने विकेट खोए हैं हाल फिलहाल में, लेकिन स्पिनर्स के सामने कंफर्टेबल वो भी नहीं रहे। स्पिनर्स की गुगली हो, स्पिनर्स की टर्न लेती हुई गेंद हो, वो तो परेशानी का सबब है ही, लेकिन जो आर्म बॉल है, जो सीधी आती है, उस पर भी पाकिस्तान के बल्लेबाज अपने विकेट खो रहे हैं। कोई रैश शॉट खेल रहा है, कामरान गुलाम जिसे जो है खैर पूरा ठीकरा उनके सिर पर फोड़ना भी ठीक नहीं होगा, युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खेला है। डोमेस्टिक क्रिकेट में तो उन्होंने स्पिनर्स को काफी फेस भी किया है। तो अब ऐसी स्थिति में अब पाकिस्तान की बॉलिंग बैटिंग दोनों पर सवाल उठ रहे हैं, और लेग स्पिनर कोई नहीं है। चलिए, लेग स्पिनर भारत के पास भी नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए, लेकिन अबरार जो है उनको एक इंपैक्टफुल प्लेयर माना जा रहा था, लेकिन वो भी अब इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। और ये सारी चीजें आप देखिए, बाबर हो, चाहे रिजवान हो, चाहे अबरार हो, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान, अबरार नहीं, क्षमा कीजिएगा, साउथ शकील हो, ये इनकी कोई खिलाने की इनकी जरूरत नहीं थी इस टेस्ट सीरीज में, क्योंकि एक डेड रबर है। और यहां तो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी पाकिस्तान करता तो मेरे ख्याल ज्यादा अच्छा होता। और यहां जितना भी हमने देखा है कि ये कहा जाता है कि कुछ प्लेयर जो हैं उनको रेस्ट दिया गया है। भाई, किस बात का रेस्ट? अब जितने प्लेयर हैं वो तो आपके 14 प्लेयर्स तो आपके BBL में खेल रहे हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, तो ये कौन सा रेस्ट हुआ भाई? अब आप देखिए, वेरिकन जो हैं, जैसी गेंदबाजी जो है पाकिस्तान के किसी भी गेंदबाज नहीं वैसी गेंदबाजी नहीं कर पाया। गेंदबाजी तो छोड़िए, उनके आसपास की गेंदबाजी भी कोई नहीं कर पाया है। तो अब आलम यह है कि अब पाकिस्तान गेंदबाजी में शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं, लगातार अच्छी शुरुआत कर रहा है, लेकिन शुरुआत करके जब तक आप उसे अंजाम तक ना पहुंचा पाए तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता उस शुरुआत का। यही कुछ पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने 16 रन पे 4 आउट, 15 या 16 रन पे 4 आउट कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन उसके बाद मैच हार गए। बांग्लादेश की टीम आपके घर में आकर आपको हराकर चली गई, और बांग्लादेश ने 26 रन में 6 विकेट खो दिए।
वो भी बहुत चौंकाने वाला वो था, 26 रन में 6 विकेट, और उसके बाद आप मैच हार गए। फिर अब आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप देखिए 36 या 38 रन पर कुछ पाकिस्तान ने उनके 7 आउट कर दिए थे, 38 पर 7 आउट कर दिए, उसके बाद भी आप मैच हार गए। तो अब ये कुछ चिंताएं पैदा होना बहुत स्वाभाविक है। ये बिल्कुल वैसा ही है। मुझे याद है इंडिया पाकिस्तान का मैच था, कोलकाता में खेला गया था, 2004-5 के आसपास की सीरीज रही होगी, जिसमें 26 पर 6 आउट कर दिए थे हमने पाकिस्तान के, लेकिन भारत मैच हार गया, पाकिस्तान वो मैच जीता था। लेकिन अब ये स्थिति पाकिस्तान की आ गई है, टेल जो है पाकिस्तान से आउट नहीं हो पा रही है। ये बहुत बड़ी परेशानी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जितने टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जो रन बना रहे हैं, उतने तो उनके टेल के जो बल्लेबाज हैं वो उतने रन तो वो बना रहे हैं। तो अब वेस्ट इंडीज जो है, जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर कभी धमाकेदार प्रदर्शन करती है, गाबा ब्रिस्बेन में मैच जीतती है, और यहां मुल्तान में आकर मतलब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना और पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराना बड़ी बात है भाई। आप वो मैच जीत रहे हैं। अब आलम यह है कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, इन तीनों टीमों ने पाकिस्तान का जो है क्लीन स्वीप किया है। वेस्ट इंडीज को आप हरा नहीं पाए। साउथ अफ्रीका के साथ जो सीरीज हुई उसका भी हश्र आपके सामने है। जो WTC की साइकिल है उसमें आप लगातार नीचे आ रहे हैं। पहला सीजन हुआ, आप याद कीजिए, 6ठे नंबर पर थे, तो उम्मीद थी कि भाई आप शायद अगली बार इंप्रूव करेंगे। अगला सीजन आया तो आप 7वें नंबर पर लुढ़क गए, और अब जो करंट सीजन है उसमें आप 7वें से 9 टीमें थी, आप 9वें नंबर पर लुढ़क गए। तो मुझे लगता है कि ये सारे फैक्टर्स मिलके पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जो है हाशिए पर धकेल रहे हैं। पाकिस्तान की बल्लेबाजी, गेंदबाजी, ट्रैक के मामले में उलझ कर रह गई है पाकिस्तान की टीम, और बाउंसी ट्रैक पर दिक्कत, स्पिन बॉलिंग के सामने दिक्कत, पाटा विकेटों पर दिक्कत। वहां रन बनते हैं लेकिन अपोनेंट टीम आपसे भी ज्यादा रन बना जाती है, तो पाटा विकेट फिर आपको किस तरह की विकेट चाहिए। टीम कंपोजिशन भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुआ। अब्बास अफरीदी तो कहीं नहीं खेल रहे भाई, वो तो अवेलेबल थे, उनको क्यों नहीं खिलाया गया ये मेरी समझ से परे है। मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मेरे ख्याल अगर आपके पास जवाब हो तो आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मेरी इन सब बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को हम अच्छी टीम के तौर पर जानते हैं, क्योंकि 2016 में यही टीम थी जो दुनिया की नंबर 1 टीम बनी थी, चाहे कुछ समय के लिए सही, लेकिन उम्मीद जगाई थी इस टीम ने। तो रनों का पीछा करके भी 2000 से लेकर 2005 तक मुझे याद है कई मुकाबले जीते, इंजमामुल हक से लेकर यूनिस खान, मोहम्मद यूसुफ, जहां ऐसे ऐसे धाकड़ प्लेयर रहे हों। फिर बाद के दौर में मिसबाउल हक, उन्होंने कई मैच जितवाए, खूब रन बनाए उन्होंने। आलम यह था कि जो विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन जितने रन बनाते थे, उसमें टॉप 4 में 3 हमारे बल्लेबाज होते थे और पाकिस्तान से एक चौथा बल्लेबाज होता था, और वो थे मिसबाउल हक। लेकिन अब ऐसा कुछ है ही नहीं। अब स्पिनर्स के सामने हथियार डालने वाली स्थिति आ गई है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के प्रति एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हमारे लिए इसलिए भी रहता है कि पाकिस्तान की टीम जब जीतती है, जो मुकाबले जीतती है, तो उसको खेलते हुए देखना और उनका जज्बा देखकर बहुत अच्छा लगता है। और भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 23 तारीख को होना है। हम तो चाहेंगे कि ये मैच बिल्कुल रोमांच की सारी जो हदें हैं उनको पार कर दे। जीते कोई भी, जाहिर सी बात है, जो अपनी नफ्स पर कंट्रोल करके उस दिन खेलेगा वो जीतेगा। लेकिन यहाँ जिस तरह से जो हश्र हुआ है, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट है, ये कहकर आप इसे खारिज नहीं कर सकते कि भाई वो तो वनडे है, लेकिन उसके 7 प्लेयर वही होंगे जो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे, जो यहाँ पर जिन्होंने जिस तरह से अपना प्रदर्शन किया, गैर जिम्मेदाराना शॉट खेले, आम बॉल पर फंसे, स्पिनर्स के सामने हथियार डाले, 17 विकेट स्पिनर्स ले गए। खैर, बहरहाल मेरी इन सब बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।